हेलो, मेरा नाम रितु है। मैं हरियाणा रोहतक से बिलोंग करती हूँ। मेरे ऊपर अटैक 26 मई 2012 को हुआ था और मेरी बुआ के लड़के ने मेरे ऊपर अटैक करवाया था। मेरा नाम रूपा है, मैं यूपी से हूँ। मेरे ऊपर अटैक 2008 में हुआ था, 2 अगस्त को रात को 2:30 बजे। मेरे ऊपर अटैक मेरी स्टेप मदर ने किया था। मेरा नाम गीता महावर, फतेहपुर की बेटी हूँ। और मतलब मेरी मम्मी की न डालो तेजाब, इसके पापा ने जगह परिवार वाली ने डलवाया, ससुराल वाली ने। मेरा नाम नीतू है, मैं आगरा से हूँ। जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो मैं 3 साल की थी। आज मैं 24 साल की हूँ। मेरा नाम गीता है, मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। मेरे ऊपर सन 2000 में एसिड अटैक हुआ था। जिस बंदे ने मेरे ऊपर अटैक किया वो एक कस्टमर था। वहाँ पे बहुत भीड़ था। 2 बाइक पे लड़के आए और उन्होंने मेरे फेस पे एसिड फेंका और वो चले गए। मैंने हेल्प मांगा किसी से, बट मेरा किसी ने हेल्प नहीं किया। और जब मेरे ऊपर एसिड डाला था तो मेरे को सिर्फ डार्क कलर ही दिखाई दे रहा था। फिर अटैक से एक दिन पहले मैंने हमेशा की तरह सो के उठी, सारा काम किया। बहुत थक गई थी। काम करने के बाद 11:30 बजे के बाद उन्होंने मेरी चारपाई रूम के अंदर बिछा दी। कहने लगी आज तो यहाँ पे सोएगी। मैंने बोला मैं नहीं सोऊंगी। अब मैं पूरा दिन की थकी हुई थी। एक तो उन्होंने मारा पीटा था, तबीयत भी ढीली थी, तो मैं रोज की तरह सो गई। जब रात को 2:30 बजे एकदम चेहरे पे तेजाब डाला तो मैं एकदम घबरा के उठी। एक बार को तो लगा कि बारिश हो गई है और गांव में लाइट नहीं आती। बिल्कुल अंधेरा था कि कोई पास में भी खड़ा हो जाए तो नहीं दिखेगा। बोले काकी मैं कहतू इसके ऊपर तेजाब डाल दे और बंद हो जाएगा तो तुझे हम छुड़ा लेंगे। और लड़की हो रही है और शादी तेरी दूसरी कर देंगे हम। और सही रात के 1 बज रहा। फिर हम किच्चाए, मेरी मम्मी भी जगी आई, मेरी माँ, मेरे भाई क्या हो गया। फिर ऐसे किच्चावे करे, सब मोहल्ला इकट्ठा होगा। किसी ने रानी बताई और खूब छोटी वाली बेटी मेरी ठेल पे गिर गई, जे भी गिर गई, नीतू। मैंने उसके हाथ में एक डाबर च्यवनप्राश का डब्बा तो देखा था। जैसे ही मैं घूमी, क्योंकि जिस टाइम पे वो आया था उसके हाथ में था वो डब्बा। लेकिन मुझे अगर काश ये पता होता कि इसके हाथ में ये डाबर च्यवनप्राश के डब्बे में ये चीज है तो मैं अपने आप को शायद बचा लेती उस टाइम पे। उसके बीच सबसे पेनफुल ये था कि जब भी मैं सो के उठती थी तो मेरा आई की जगह आई नहीं दिखाई देता था। जैसे गर्मी में चॉकलेट मेल्ट हो जाता है वैसे फेस हो गया था। मैं चिल्लाने लगी, मुझे दिखना बंद हो गया, हल्का फुल्का दिख रहा था और अजीब अजीब स्मेल आने लगी। और जहाँ जहाँ ऐसे डला था वहाँ इतनी बुरी तरह से जलन हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि कहीं ठंडी जगह जाके बैठ जाऊं। लेकिन ना तो किसी ने मेरा चेहरा धुलाया, ना ही मेरी मम्मी बाहर निकल के आई, कोई भी नहीं। चुपचाप सब लोग सुन रहे थे। तो फिर वो थाने में ले गए, तब बयान करे। फिर मैं हॉस्पिटल ले गई, फिर मैं होश नहीं हो। फिर 3 महीना में 2-2.5-3 महीना में इमरजेंसी में मेरी मम्मी ले आई तो मैं होश आया। फिर मैं होश आया तो 4 महीना बाद छुट्टी दे दी। सही नहीं भाई, छोटी वाली बेटी मेरी खत्म हो गई 1.5 साल की, वो 2 महीना जी। डॉक्टर बोले काकी मैं कह इसको नीतू को जो भी कुछ मांगे जो खाने को दो इसको, जी 8 दिन के बाद खत्म हो जाएगी। जैसे ही मैं घूमी, न्यू सूट पहना हुआ था, मेरे ऊपर जैसे वो डला तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि गरम गरम किसी ने कुछ डाला है। मुझे पता नहीं चला, महसूस नहीं हुआ कि किसने क्या डाला है।
तो मुझे तब मैं चीखी कि मेरा हाथ जैसे ये था और मेरा जो सूट की आस्तीन थी पिघल के वो मेरे पैर पे गिरने लगी और क्योंकि मेरा पैर भी इतना ये पूरा जला हुआ है और टपक टपक के मेरी स्किन नीचे को गिरने लगी। मैं अटैक से पहले मैंने 10th करके मैं +1 में गई थी और मैं वॉलीबॉल खेलती थी और मैंने स्टेट लेवल तक खेला है। शुरू से मेरा मन पढ़ाई में था और मैं पढ़ाई करना चाहती थी। शादी के बाद भी मैंने 9th क्लास रेगुलर की, मेरी बेटी होने के बाद में भी। तो 9th क्लास रेगुलर करके मैंने प्राइवेट फॉर्म भरा 10th क्लास का। और मेरे केस में 23 दिसंबर को डिसीजन आया था। मेरे केस में 18 बंदे इन्वॉल्व थे, उसमें से 9-10 को तुरंत में छोड़ दिया गया था और 8 थे। 8 में से फिर 3 को 17 दिसंबर लास्ट ईयर उनको बेल हो गया था और 5 को सजा मिली थी, उसमें से 3 को लाइफ टाइम और 2 को 10 ईयर्स की। पापा ने 2-3 महीने के बाद आए तो मुझे पता चला कि मम्मी जेल में है। जिस बाबा को मैंने जगाया था ना वो भी मेरे केस में शामिल थे। मतलब 4 जेंट्स उनके साथ मिले हुए थे, जिनके साथ उनका अफेयर चल रहा था वो भी, और 2 हमारे रिश्तेदार में से थे। तो 5 जेल में थे, 4 तो बेल से निकल के आ गए। मम्मी 1.5 साल के बाद आई थी। तो पुलिस आ गई घर में, फिर बाकी माँ ने लोट पोट भर के मतलब हाजिर नहीं भाया जी, मतलब बचा लो कि हाजिर रह जाएगा और पैसा भर भूल कर नहीं है। फिर मैं सही है गई जब फिर जी अंदर केस चलो, जब जी जेल में पहुंचाया। और मतलब कि मैं फर्स्ट टाइम गई थी कोर्ट तो मैं फेस कवर करके गई थी और सेकंड टाइम गई थी तो फेस ओपन करके गई थी। मतलब कि कोई भी सर्वाइवर शायद अपने अटैकर से नहीं मिलना चाहती होगी, बट मैं अपने अटैकर से मिलना चाहती हूँ और उससे पूछना चाहती हूँ कि तूने मेरे साथ ऐसा किया क्यों। बट कोर्ट में भी आया तो उसने सेकंड टाइम जब मैं फेस ओपन करके गई थी तो उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं था। बस मैं चाहती हूँ कि उसको इतना रियलाइज हो जाए कि वो आगे मेरे साथ जब भी बाहर आए मेरे साथ ऐसा ना करे या और किसी और के साथ ऐसा ना करे। और अभी वो जेल में है, शायद कभी मिलना होगा तो मैं उससे जरूर पूछूंगी कि किसी के साथ तूने ऐसा क्यों किया। लेकिन कुछ था तो फेस पे बताना चाहिए, किसी को बोलना चाहिए, बात करने से ही शॉर्ट आउट होता है। बट ये तो सोल्यूशन नहीं होता है कि कुछ बात हुआ तो कि उसके ऊपर एसिड फेंक दिया या उसका रेप करा दिया, कुछ भी है। मतलब कि क्राइम तो क्राइम होता है। उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है, वो मुझसे कोई बात नहीं करते हैं, ना ही कभी आते हैं। आते भी हैं तो मैं उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करती, तो उनसे कोई बात नहीं होती ना। उसके बाद मैं गांव गई, चाचा चाची के पास में रहती हूँ, उन्होंने मेरा सारा इलाज कराया। अब तक मेरे 12 ऑपरेशन हो चुके हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। 2 साल से मैं इस एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ। मुझे एक लड़की ने सेक्स कैंपेन के बारे में बताया था और 2 साल में मेरी लाइफ इतनी अच्छी हो गई है कि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। और जब से इस एनजीओ से जुड़ी हूँ मैं अकेले आना जाना शुरू करा है और जहाँ मर्जी चली जाती हूँ और अच्छे से जी रही हूँ। हमने 12 दिसंबर को लास्ट ईयर स्ट्राइक किया था जंतर मंतर पे। उसमें हमने कुछ छोटी छोटी यही मांगे रखी थी कि खुलेआम एसिड ना बिके। हमारे ऊपर एसिड अटैक हो रहा है, ये रोका जाए। तेजाब बेचना बंद नहीं हो रहा है। हमारे साथ में हमारी डिमांड ऑर्डर आ रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। एक तरफ हम अनशन पे बैठे हैं तेजाब रोकने के लिए और दूसरी तरफ तेजाब चल रहा है लड़कियों के ऊपर। हम यही चाहते हैं, जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक एसिड अटैक बंद नहीं हो जाता। तो फिर 2 महीना बाद लक्ष्मी का फोन आया, फिर नीतू से बात हुई कि हाँ नीतू मैं बोल रही हूँ। फिर ने हमें बुलाया तो सब आलू भैया मिले, लक्ष्मी जी मिली और भैया मिले, जैतुल फतुल बहुत अच्छे तनिया से प्यार से बोले और खूब इज्जत, मतलब खूब गले से लगाए। 1 साल पहले इस कैंपेन से जुड़े थे हम
और कैंपेन से जुड़ने के बाद में मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब जो लोग मतलब जिस नजरिया से पहले हमें लोग देखते थे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, इस तरीके से बोलते थे नहीं अच्छा लगता था। मैंने कहा ठीक है, लेकिन भाई अच्छे दिन आए हमारे कैंपेन से जुड़ने के बाद में। और कैंपेन से हम जुड़े उसके 6-7 महीने बाद हमारे लिए सीरोज खोला। अब सीरोज में हम 5 लोग काम करते हैं, मतलब रोज आते हैं रोज जाते हैं, अच्छा लगता है। एकदम बैग वैग टांग के आते, जींस पहन के तो एकदम से अच्छा लगता है। और पहले थे वही घर ही घर में रहते थे, सोचते थे क्या है क्या नहीं है। मतलब ये है कि नई जिंदगी मिली है हमें ये। जो मेन सर्वाइवर हमारी लक्ष्मी दी हैं, उन्होंने मुझे रात को 11:30 बजे कॉल किया। उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने मुझे समझाया अच्छे से, और उन्होंने मतलब कि मुझे एकदम हौसला दिया आने का कि जब तक तुम नहीं निकलोगी बाहर कैसे क्या कर पाओगी कुछ। और मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ अपने पूरे कैंपेन का, जो आलोक दीक्षित का, आशीष शुक्ला का, और मतलब कि सबका। उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया, हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। उनको ये भी होश नहीं होता कि हम खा रहे हैं या कब सो रहे हैं, लेकिन वो दिन रात हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं। आज मैं एक अतुल भैया जो मुझे फैशन डिजाइनर की ट्रेनिंग दे रहे हैं और मैं कपड़े डिजाइन की ट्रेनिंग कर रही हूँ। और इस कैंपेन से मुझे बहुत कुछ मिला है। मुझे नई जिंदगी मिली है, जीने का हौसला मिला है। और ये मेरे लिए कैंपेन बहुत लकी है, एक परिवार से भी बढ़कर। पहले सोचते थे हम मर जाएं, मौत आ जाए, लेकिन अब तो कहते हैं भगवान जी हमारी लंबी उम्र करो ताकि हमारे सपने हैं वो हमारे पूरे हों। हमारे साथ में इतने सारे भैया लोग हैं, हमारे साथ में इतने लोग हैं, तो अब हमें डरने की कोई बात मतलब अब नहीं ऐसा कुछ डर लगता है। तो जितना बुरा होना था वो तो हो गया, लेकिन अब जो भी होगा अच्छा ही होगा हमारे साथ में। लास्ट में ये बोलना चाहती हूँ कि जो लड़कियां नहीं निकल सकती है अपने ये जिनके ऊपर अटैक हुआ है, उनसे यही गुजारिश है मेरी कि वो भी बाहर निकलें और अपने आप को बाहर निकल के अपना जीने का नया हौसला ढूंढे और इसी हौसले के साथ आगे बढ़े। मैं ये चाहती हूँ जो जहाँ तक भी मेरी बात पहुँचे, जो भी सर्वाइवर मुझे सुने, कि अपने लाइफ में फाइट करे, अपने हक के लिए लड़े और सामने आए। धन्यवाद।